नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पार्ट 2 यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का पेपर सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। और पेपर सॉल्यूशन तो एक बहाना है, आपको यूपी पीजीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उनमें माइंडसेट आपको अप्लाई करना चाहिए, किस प्रकार आपको सोचना चाहिए, वो सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 आज शुरू करते हैं वीडियो यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का पेपर सॉल्यूशन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे क्लास में और एक एक मेथड को आत्मसात करते हुए फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि ax² - 6xy + y² बराबर 0 से प्रदर्शित रेखाओं में से एक की प्रवणता दूसरी की प्रवणता का वर्ग हो तो a का मान आपको बताना है। उन्होंने कहा है कि पहली कंडीशन तो आपको इनिशियली देखने पर ये पता चल रहा है, उन्होंने कहा कि m1 m2 का स्क्वायर है, एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमको पता है कि जब इक्वेशन दी हुई होती है तो m1 + m2 = होता है -2h/b और m1 × m2 होता है a/b। अब यहाँ से -2h को देखें तो -2h मतलब 6/b की वैल्यू 1, और यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू लूँ तो a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू कितनी है 1, तो आपको ये मिला। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ उठा के रख रहा हूँ, अगर मैं पहली इक्वेशन में रखता हूँ तो m1 की जगह क्या रख दूँ, m2² + m2 और 6 को इधर ही ले लीजिए, -6 = 0। समझे ना समझे? तो m1 की जगह मैंने m2² रख दिया, m2 रख दिया और 6 जो इधर है वो इधर ही ले लिए, तो -6 फैक्टर करेंगे तो m2² + 3m2 - 2m2 - 6 = 0 मिला। तो यहाँ से m2 बराबर -3 और दूसरी वैल्यू 2, m2 -2 और 2 -3 और 2। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँ, m2 का कितनी हो जाएगी पावर 3 = a मिला। अब वैल्यू वहाँ से रखते रहिए, माइनस के 3 रखा पावर 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू -27, और अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 की पावर 3 = a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो आंसर आपका आ चुका है। कौन सा आंसर है, a = -8, a = -27। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑफिशियल आंसर की से जो मैच करते हुए क्वेश्चन के आंसर हैं उसी से रिलेट हम आपको बता रहे हैं। बार बार आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस के तरीके को आप पकड़िए, कैसे पिक करना है क्वेश्चन, कहाँ से पिक करना है क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 2016-2021 के क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा कराऊंगा। उसके बाद जो जो टॉपिक बार बार कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिकों से यूपी पीजीटी में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी की वीडियो में लाने वाला हूँ और बिल्कुल विदाउट एनी पेड कोर्स ये चीज़ें होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कह रहा है कि बिंदु P12 की वृत्त x = 2 + 3 cos θ, y = -4 + 3 sin θ के केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो केंद्र से, इसके केंद्र से, तो सबसे पहले मुझे ये सर्किल की जो इक्वेशन दे रखा है, वृत्त के जो सर्किल जो दे रखा है उससे मुझे सेंटर पॉइंट का काउंट करने, और सेंटर पॉइंट काउंट होने के बाद मुझे इस बिंदु से डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो देखो जरा कैसे करेंगे, मैं लिखूं x2 को इधर ले लूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया, cos θ। देखो इस इक्वेशन को मैंने पिक किया, x = 2 + 3 cos θ है, तो 2 को मैं इधर लाया, 3 को डिवाइड में लाया तो cos θ। ऐसे ही इसको अगर हम पिक करें तो y + 4 / 3 = sin θ। अब हमको पता है cos² θ, दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, x - 2/3 का स्क्वायर प्लस y + 4/3 का स्क्वायर = cos² θ + sin² θ 1। और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर = जो 3 दोनों में है, 3 का स्क्वायर = 9। तो यहाँ से मुझे सेंटर पॉइंट गिवन हो गए, पता चल गई। सेंटर पॉइंट कितने हो गए,
सेंटर पॉइंट यहाँ से 2 और यहाँ से -4। तो सेंटर पॉइंट आपको पता चल गया। x इक्वल टू, भाई हमने पढ़ा है ना सेंटर पॉइंट x माइनस, तो x माइनस से 2 हो गया और y माइनस, अरे ओरिजिन सेंटर पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन जब त्रिज्या दी हो तो क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर पॉइंट आ गई, ये P बिंदु है 1 और -2, दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो। D इक्वल टू फॉर्मूला सबको याद है, 2 में से 1 घटा 1 का स्क्वायर और 4 और ये प्लस इसमें से ये घटा तो -2 प्लस 4, ऐसे लिख देना। तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से बचा 2, 2 दूनी 4, तो √5। आपका आंसर कितना आ रहा है, √5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो किस प्रकार हमको सोचना है, किस प्रकार हमको करना है, ये आपको पहले इनिशियली पोजीशन में ये समझ आना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हमेशा से थिंक प्रोसेस पे काम करो, क्वेश्चन पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलता रहेगा। थिंक प्रोसेस अगर आपको आ गई, पेपर में कैसे पिक करना है वो अगर आपको आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए इसके साथ साथ में चीज़ें फॉर्मूले को सबको मैं लिख के चल रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को गौर करिए। रेखा युग्म 3x² + xy - 2y² के बीच के कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं के समीकरण है। तो कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण जो होता है, समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो समझिए, वो कैसे होता है, x² - y² बटे xy इक्वल टू, बताओ जरा क्या होता है, x² - y² इक्वल टू xy। और अच्छा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, a माइनस के b और xy बटे 2h। देखो जरा 2h नहीं होगा, h होगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। x² - y² समद्विभाजित करने वाली रेखा का जो समीकरण होगा, x² - y² बटे a माइनस बी इक्वल टू xy ओवर h। और h और a और b कहाँ से मिलेंगे, आपको जो इक्वेशन दी हुई है उससे मिलेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x² + xy - 2y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना -2 और h इक्वल टू कितना, इसके कोफिशिएंट को आधे से भाग लगा देते हैं, 1/2 रख दीजिए। x² - y², 3 माइनस माइनस प्लस के 5, अरे 3 और -2 ऐसे लिख लो, नहीं तो 3 माइनस माइनस के 2 इक्वल टू xy डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखो 2 तो घूम के ऊपर चला गया और यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ से जो मुझे मिला वो मिला x² - y² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x² - y² बराबर 10xy और 10xy को इधर लाएंगे तो क्या, x² - y² माइनस के 10xy इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x² माइनस के y² माइनस के 10xy। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ए x² - 10xy माइनस के y² इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि समद्विभाजित करने वाली इक्वेशन जो होती है वो x² - y² बटे a माइनस बी इक्वल टू xy ओवर h। ये आप याद रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 वो क्या कह रहा है, त्रिविमीय ज्यामिति में x² + y² इक्वल टू r² इन 3D। भाई अगर 2D होता तो ये किसकी इक्वेशन हो जाती, सर्किल की इक्वेशन हो जाती। लेकिन अगर 3D है तो 3D में ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, देखो शंकु नहीं, वृत्त नहीं बन सकता, वृत्त क्योंकि 2D में होता है। देखो अब आप एक बात समझिए, ये 2D में है सर्किल की इक्वेशन, 2D में किसकी है, सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। और अगर सर्किल सर्किल को मैं मिला देता हूँ तो क्या शेप बनती है, देखो 3D में अगर मैंने हाइट और ले ली सर्किल सर्किल में तो क्या बन जाता है,
क्या बना, किसकी शेप बनी, सिलेंडर की। देखो सर्किल तो हो नहीं सकता क्योंकि 2D शेप है, स्फीयर नहीं हो सकता क्योंकि स्फीयर में आप सर्किल को ऐसे करेंगे, और तीसरा भी कोऑर्डिनेट चाहिए, तीसरा कोऑर्डिनेट है नहीं आपके पास, 2D कोऑर्डिनेट के साथ ही है, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, यानी बेलन बन जाएगा। क्लियर। वैसे भी ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, सब पता है सबको, तो 3D में ये क्या हो जाता है, सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो, ये तो सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही आपको टिक कर लेना चाहिए। चलिए जरा, अब ये कह रहे हैं कि समतल जिस पर एक्स अक्ष स्थित हो वह समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष को कंटेनिंग करेगी, कंटेनिंग समझिए, कंटेनिंग एक्स अक्ष अगर है तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट गायब होगा, तो क्या होगा, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो चलिए ये इक्वेशन है, और अब इसमें देखिए एक्स अक्ष है तो ए एक्स को ख़त्म कर दो, डी को रखना चाहो रखो, मत रखना चाहो नहीं रखना। वाई अक्ष, अगर वाई अक्ष को कंटेन करता है तो वाई का कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर जेड अक्ष को कंटेन करता है तो क्या हो जाएगी, जेड वाला खत्म हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, एक्स एक्सिस के लिए बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी 0, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पाए, मैंने तीनों के लिए बता दिया आपको, एक्स अक्ष को कंटेन करे, वाई अक्ष को कंटेन करे, जेड अक्ष को कंटेन करे, आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं हम। मान लीजिए कि एक दीर्घवृत्त की नाभियां एस और एस डैश तथा बी बी डैश लघु अक्ष है। यदि बी एस एस डैश इक्वल टू थीटा हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रिता बतानी है आपको। उत्केंद्रिता क्या होगी, देखो दीर्घवृत्त ऐसे होता है कुछ, समझे, थोड़ा सा और शेप बना लेता हूँ अच्छी सी, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना लेते हैं, कोई भी शेप से क्या लेना, ये इसको हमने एस मान लिया, इसको हमने एस डैश मान लिया, और यहाँ कोई ये जो अक्ष है ये बी डैश और बी है, ठीक है। यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो बी, कौन सा, बी एस एस डैश, बी एस एस डैश, ये जो एंगल है ये है आपका थीटा, ये जो एंगल है ये है आपका थीटा। आपको पता है कि जो इसकी फोकी होती है, जो इसकी फोकस होता है वो ए ई 0 होता है, और इधर का कोऑर्डिनेट जो होता है वो ए ई 0 किसके साथ, माइनस के साथ होता है। क्लियर है, ये आपको पता है। और ये जो यहाँ से ओ से जो डिस्टेंस होती है ओ बी की, ये डिस्टेंस आपकी बी होती है, माइनर अक्ष की, ये बी होती है। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर मैं यहाँ से टेन थीटा लगाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, लंब बटे आधार, लंब हो गया बी और आधार हो गया ए, तो टेन थीटा मुझे ये मिल गया। अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मुझे ई चाहिए, तो वो बनेगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और मैं ये जानता हूँ कि अगर आपका इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर होता है, और ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो बी स्क्वायर की जगह मैंने रखा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर। समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोऑर्डिनेट पता चल गया, ओ से एस तक का ए ई है, तो आधार कितना हो गया, ए ई हो गया, और ये जो डिस्टेंस है आपकी ओ बी वो क्या है, बी है, तो वो बी हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया क्योंकि मेरे पास बी स्क्वायर में फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचा स्टूडेंट दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर को 1 ओवर ई स्क्वायर माइनस के 1 लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर का मैंने भाग लगा दिया। अब 1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 को इधर लाया तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ई स्क्वायर, 1 ओवर ई स्क्वायर, ठीक है ना। 1 को इधर लाए तो 1 ओवर ई स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, और ये इधर 1 ओवर ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ई बराबर यहाँ लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, अगर दीर्घवृत्त में, परवलय में
अगर नहीं भी जानते हैं तो आप तैयार कर लीजिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए और कोई भी अजम्पशन ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, तुक्के से हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। थोड़ा सा अप्रोच लगाएं लिटिल बिट। अब ये आपको अगर आता तो आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन, tan थीटा ओवर बी ओवर ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और 1 सेकंड अगर चित्र बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बनाने में कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, पेन चलाना मैथ में आना चाहिए। चलो 22वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और वक्र है एक्स वाई इक्वल टू 4 की एक अभिलंब है, 4 की एक अभिलंब है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। समझिए जरा। तो अभिलंब, पहले मैं इस वक्र से, ये है वक्र से प्रवणता निकालता हूँ। तो यहाँ से x को छोड़ा जाएगा, dy ओवर dx मल्टीप्लाई का लगा रहा हूँ, प्लस y छोड़ा जाएगा और x का 1 हो जाएगा और y इसका 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx बराबर मुझे मिलेगा y ओवर x, ठीक है। और यहाँ से ये प्रवणता आती है स्पर्श रेखा की, तो यहाँ से अगर मैं m निकालूँ तो -1 ओवर m, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y बटे x को -1 ओवर माइनस वाई ओवर x अगर मैं रखूँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा x बटे y। तो प्रवणता अभिलंब की कितनी होगी, m बराबर x बटे y, ये अभिलंब की प्रवणता मैंने लिख ली। अब अभिलंब की जो इक्वेशन आपको दी हुई है उससे अगर प्रवणता निकालें m बराबर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a और कोफिशिएंट ऑफ y b, ये आपको प्रवणता मिल गई ये इक्वेशन से। अब ये प्रवणता और ये प्रवणता दोनों सेम है, तो रखें जरा दोनों को सेम, माइनस के a ओवर b, अच्छा ये से लिखेंगे x बटे वाई इक्वल टू माइनस के a ओवर b। अब देखिए x ओवर y क्या कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब अगर मुझे इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो कैसे पॉजिटिव बना सकता हूँ, अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन से। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव बनेगा, या a लेस देन 0 है तो b को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब ये दो कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन इसको पॉजिटिव नहीं बना सकती, इन दो कंडीशनों के अलावा कोई और कंडीशन इसको पॉजिटिव नहीं कर सकती, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। इसमें देखो दोनों लेस लेस हैं, इसमें दोनों ग्रेटर ग्रेटर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डी में 0 दिया हुआ है, 0 का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ही दो कंडीशन बन सकती हैं और कोई कंडीशन इसमें नहीं बन सकती। समझ पाए, बेहतर समझ पाए। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट। अब देखिए फलन f(x) बराबर आपको दिया हुआ है 3 की पावर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान पूछ रहे हैं कि अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम बताना है। तो अधिकतम के लिए देखिए सीधी सी बात है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए, तो मैं इसको gx मान लेता हूँ, gx 1 प्लस के 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, g'(x), तो ये 0 प्लस 2 माइनस 2x, और g'(x) को किसके बराबर रख दूँ, 0 के बराबर, तो 2 माइनस के 2x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1, और डबल डेरिवेटिव करें g'(x) करूँगा तो यहाँ से माइनस के 2, और नेगेटिव आने पर ये क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। मतलब x बराबर 1 अगर आप रखेंगे तो ये वैल्यू अधिकतम देगा, तो रख दो कितना 3, 1 प्लस 2 गुना 1 माइनस के 1, तो 3 की पावर 1 से 1 कैंसिल 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, सिंपल सा ही था। तो ये चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेगी। मैक्सिमाइज वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैक्सिमाइज के लिए जिस पर डिपेंडेंसी हो उसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए, उस पर मैक्सिमाइज होने के बाद अपना अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। और देखिए हम यूपी 2016 का सॉल्यूशन ला रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप मानते हैं कि हम सॉल्यूशन बिल्कुल विद इन सेकेंडों वाला दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट्स के साथ। चलो, तो उन्होंने कहा है 24वें क्वेश्चन में कि एक्स वाई बराबर है 1, और कहा है डी वाई ओवर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस डी एक्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं इसमें एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 0 1 वाई और परिभाषित नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने कही है। हमेशा से जब आपको ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ हो और डेरिवेटिव पूछ रहा हो, अवकलन में पूछ रहा हो, समाकलन करना हो, अवकल समीकरण पूछ रहा हो, तो आप उसको डबल डेरिवेटिव से, इस रिलेशन की मदद से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। पहला काम, कुछ और नहीं दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करें, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, x को छोड़ दूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y को पहले रखेंगे, x का हुआ तो 1 0, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना आया, माइनस के y ओवर x, तो यहाँ से डी वाई निकालूँ तो माइनस के y ओवर x डी एक्स, एक तो ये। और दूसरा यहाँ से अगर मैं y बराबर निकालूँ, y बराबर तो वो होगा 1 ओवर x, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं y की जगह पे प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। तो dy की जगह रखी तो माइनस वाई ओवर x डी एक्स, और y की जगह अगर मैंने रखा तो 1 प्लस के 1 बटे एक्स की पावर 4, क्लियर है, 1 बटे 1 एक्स की पावर 4 प्लस ये आपका साथ में चलेगा ही रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 और x की स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो माइनस के y डी एक्स ओवर x ओवर रूट x की पावर 4 प्लस के 1, और ये आ जाएगा x स्क्वायर। x की पावर 4 एलसीएम लेंगे तो x की 4 प्लस 1 और x स्क्वायर बाहर हो जाएगा रूट से, तो x स्क्वायर। अब इस x से कितनी बार, x टाइम, और इसकी गुना कहाँ जाकर ऊपर, प्लस में आपका क्या चल रहा है, डी एक्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई, एक्स उसके साथ डी एक्स बटे रूट 1 प्लस के एक्स की 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, दोनों बात एक ही है, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी, एक्स वाई की वैल्यू 1, तो अगर मैं इसकी जगह 1 रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये माइनस के डी एक्स बटे रूट 1 प्लस के एक्स की 4 प्लस डी एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 मिल गया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कट गए आपस में 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जब कभी ऐसा कोई रिलेशन आपको मिल जाए, इस तरह का कोई रिलेशन आपको दिया हो और आपको अवकल समीकरण के रूप में कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, अवकल समीकरण के रूप में आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, तो आप उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके चेक कर लो। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद अगर उसका आंसर नहीं आता है तो तब देखेंगे, कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम आपका 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वरना ये क्वेश्चन आप बहुत बार सोचते रह जाते हैं कि क्या करें, अवकलन लगा देते हैं बहुत, तो tan इनवर्स बना के और एक्स वाई की फिर वैल्यू उसमें प्रतिस्थापित करते हैं, और फिर एक बार पता चलता है कि आप हिम्मत हार चुके होते हैं, समय भी बर्बाद किया और हिम्मत भी हार चुके होते हैं। तो चलिए ऐसी चीज़ों से बचेंगे पेपर में। अगर समझ नहीं आ रहा है पेपर में क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, अड़िए मत क्वेश्चन को लेकर कि नहीं जी मैं कर पाऊंगा। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो z बराबर, इन्होंने कहा कि भाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर है 1/5, और आपको चाहिए कितना, यहाँ लिख देता हूँ, डी जेड ओवर डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए वाई डी जेड ओवर डी वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको इसकी वैल्यू चाहिए और ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आप अगर साइन इनवर्स का लगाने गए तो आप फंस जाएंगे। तो कैसे करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके इनवर्स को इधर ले लूँ, साइन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, किसी को कोई दिक्कत, की पावर 1/5। अब 5 पावर को इधर लाइए तो साइन 5 पावर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब पहली बार मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पहली बार में मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 5 साइन 4 जेड, साइन जेड का करेंगे तो कॉस जेड, और डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 2x, और y को क्या ट्रीट करेंगे 0 की तरह, कांस्टेंट है तो 0।
ऐसे ही अब मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 5 sin 4z cos z dz ओवर dx इक्वल टू मुझे मिलेगा 2y। क्लियर है? अब मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो x की एक बार और गुना कर देते हैं। x की गुना कर दीजिए, x की गुना कर दो ना, या यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो x इंटू 2x डिवाइडेड बाई डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2x, ये टोटल डिवाइड में आ जाएगा 5 साइन की 4z इंटू कॉस जेड, ये पूरा आ गया। प्लस y के साथ करेंगे तो y इंटू 2y डिवाइडेड बाई 5 साइन 4z इंटू कॉस जेड। किसी को कोई दिक्कत? मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें, और मेरा एलसीएम 5 साइन 4z इंटू कॉस जेड आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में सेम है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ रहा है, और 2 को मैं कॉमन कर लूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की, तो साइन 5z आ रही है। तो क्या रख सकता हूँ मैं? यहीं रख देता हूँ, इक्वल टू 2/5 को मैंने अलग कर लिया, इसकी वैल्यू साइन के 5z पावर में डिवाइडेड बाई साइन 4z इंटू कॉस जेड। अब इस साइन 4z से पावर कितनी बार? 1 टाइम साइन z, तो कितना आ गया? 2/5 साइन z ओवर कॉस z, क्या हो गया? tan z। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट? 2/5 tan z इसका आंसर हो गया। तो 2/5 tan z, 2/5 tan z इसका आंसर बन रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? मैं समझता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा अप्रोच लगा के और अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें तो आप बहुत बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चीज़ों को बस आपको करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पहली नज़र में मोहब्बत होनी चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन क्वेश्चन के साथ, तब आप उसको ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चलो ज़रा, तो अगला देखिए। अगला उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन 3 की पावर x रूट 1 माइनस 9 की पावर x dx इक्वल टू a साइन इनवर्स 3x प्लस c दिया हुआ है, तो a की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना, इधर को हम सॉल्व करेंगे, उधर का अपने आप आ जाएगा। चलो करो, तो क्या आएगा वो देख रहे हैं, 3x है ना, ये ऐसे ही तो है। माना मैं इधर को करूँगा, माना 3 की पावर x बराबर मैंने t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x log 3 dx बराबर dt। अब मेरे पास है 3 की पावर x dx, तो क्या हो जाएगा 1/log 3 dt, और क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हो गया। 1/log 3 बनेगा a, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यही बाहर आएगा, बाकी तो साइन इनवर्स 3x ही बन जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या बनेगा dt, और 1/log 3 मैंने बाहर कर लिया, और नीचे रूट 1 माइनस के टी स्क्वेयर, क्योंकि 3 की 2x होगा तो टी स्क्वेयर, और ये किसका बनता है? साइन इनवर्स x का, तो 1/log 3 साइन इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए लौट के, log 3 साइन इनवर्स 3x प्लस c। देखो कंपेयर कर दीजिए इधर से, तो क्या a बराबर कितना आ जाएगा कंपेयर करने पे? 1/log 3, क्या आ जाएगा? 1/log 3a, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल अप्रोच से वो क्वेश्चन को पूछता रहता है। बस प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली अपनी रखिए, और तब आप क्वेश्चंस को करना सीखिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कई बार, क्या कहा है उसने? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर a प्लस 1, और क्या कहा है? 1a 2a 3a एंड सो ऑन na, और पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है जब लिमिट आपकी इधर से इधर चल रही है। तो इसको लिखने का एक मैं तरीका बता देता हूँ। समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर, नहीं 0 से नहीं, 1 से r तक, r बराबर लिखेंगे, r बराबर 1 से n तक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? n टर्मों का योग है, तो मैं लिख सकता हूँ na
बटे एन ए को आर ए लिखेंगे, आर ए एन टर्म ये ले लीजिए एन टर्म और एन ए प्लस 1 सम्मिशन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इस पूरी सीरीज को सम्मिशन करूं, इनफाइनाइट टर्म तक की बात करूं, एन में इसको सम्मिनेट करूं तो वो बन जाएगा आर ए। एनथ टर्म ले लीजिए, एन टर्म क्या होगा आर ए, क्योंकि मैंने आर लिया है, और एन ए प्लस 1। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और चलिए आगे, आर बराबर 1 एन, मैं लिख सकता हूँ इसको आर ए ओवर, इसको अगर मैं खोलूँ तो एन ए इंटू एन होगा। और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मुझे लिमिट 0 से 1 जाती है, और r बटे एन को मैं x मानता हूँ पावर a, और 1 ओवर एन को मैं dx मानता हूँ। इंटीग्रेशन में मैंने समीशन को कन्वर्ट कर दिया 0 से 1, क्योंकि लिमिट हमारी 0 से 1, और r बटे एन को मैंने x लिख दिया तो x की पावर a, और 1 ओवर एन को dx लिख दिया। इंटीग्रेशन कर दीजिए, किससे नहीं आता है इंटीग्रेशन, x की पावर a प्लस के 1 ओवर a प्लस के 1, और किस पर 0 से 1 पर, 0 से 1 पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 रखेंगे तो 1 की पावर a प्लस के 1 ओवर, इसको 1 ओवर a प्लस 1 को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर, तो 1 की पावर a प्लस के 1 माइनस 0 की पावर, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना बचा देखो जरा, 1 की पावर तो 1 ही आएगा, 1 ओवर a प्लस के 1, कौन सा ऑप्शन आया 1 ओवर 1 प्लस के a, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या देगी 1 देगी। ऊपर चलिए क्लास, चले जाओ, तो 1 ओवर a प्लस 1, 1 ओवर a प्लस 1, तो इसकी पावर तो ये तो हमेशा 1 रहेगा, तो 1 ओवर 1 प्लस a आपको आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। चेक करिए जरा कि ऑप्शन नंबर ए इज ही करेक्ट है, तो ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करके आप चल रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आज की क्लास में हम फिर 15 क्वेश्चंस आपके साथ कराएंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस बाकी क्लास में। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कर्व जो है वक्र ax² प्लस b के एक बिंदु है 1 और 2 पर स्पर्श रेखा जो है, ये तो आपका वक्र है, कर्व है, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो ये है 2y बराबर x प्लस के 3। तो यहाँ से अगर मैं y लिखूँ तो 1 ओवर 2x प्लस के 3 बटे 2, क्लियर है, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि mx की m की हमको जरूरत पड़ेगी जब भी स्पर्श रेखा आएगी। और वो कह रहे हैं कि 3b माइनस 5a किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो मैं भाई एक कंडीशन तो है कि इससे प्रवणता निकालूं और इसकी प्रवणता निकालूं, दोनों बराबर हैं। तो ज़रा देखिए प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करिए, 3y² dy ओवर dx बराबर, यहाँ से करें तो 2ax, क्लियर है, और dy ओवर dx अगर मैं यहाँ से करूँ तो 2ax बटे 3y², और कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास क्या 1 और 2 पर अगर मैं चेक कर लूँ 1 और 2 पर, तो कितना हो जाएगा 2 गुना a गुना 2a गुना 1 और डिवाइडेड बाई 3 गुना 2 दूनी 4, y की वैल्यू 2 दूनी 4, तो 2 से a कैंसिल तो 2, तो ये हो गया a बटे 6। और यहाँ से अगर मैं m निकालूँ तो यहाँ से m कितना है 1 ओवर 2, तो ये दोनों m एक बराबर होने चाहिए 1 बटे 2 a बटे 6, क्योंकि दोनों की प्रवणता सेम है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, तो यहाँ से ये कितना कटा 3 बार, तो यहाँ से a बराबर क्या मिला 3, तो a तो आपने ऐसे निकाल लिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई कर्व है, कुछ भी कर्व लिए लेता हूँ और उस पर कोई स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा किस पर बिंदु 1 2 पर, तो ये जो बिंदु है 1 2 ये स्पर्श रेखा को भी सेटिस्फाई करेगा और ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो स्पर्श रेखा में तो सेटिस्फाई करने से मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो मैं क्या करूँ कर्व में रख दूँ। तो जब कर्व में रखूँगा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ x² की वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू चाहिए, तो 2 की पावर 3 8 इक्वल टू 3 प्लस के b, तो कितना बचा 5 बराबर b बराबर 5 a बराबर 3। आपको वैल्यू किसकी चाहिए 3b माइनस 5a की आपको वैल्यू चाहिए, तो 3b की वैल्यू 5 a की वैल्यू 3, 5 दिया 15 माइनस 15, तो कितना आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के अगर उनको मेरिट को समझते हैं, क्वेश्चंस की लिमिटेशंस को जानते हैं, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वो कह रहे हैं कि ए का संभव न्यूनतम मान कितना होगा जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। अंतराल 1-2 में वर्धमान है। अंतराल 1-2 में वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए मुझे क्या पता है, पहले तो एफ डैश एक्स निकालिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए। और वर्धमान के लिए इस एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए एंड इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से मैं रख दूँ तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं 2x इसको a को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो माइनस के ए। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसको इनइक्वलिटी को चेंज कर लो, a लेस देन माइनस के 2x, माइनस की गुणा कर दी ना। अरे ऐसे करो, 2x इनइक्वलिटी चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये a हो जाएगा। माइनस का गुणा करते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो आपको यहाँ से मिला a लेस देन, a की तरफ मुंह खुला हुआ है, a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस के 2x। माइनस के 2x से a ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए। आपका इंटरवल कितना है? 1 और 2। अगर मैं 1 और 2 की वैल्यू रखता हूँ इसमें, और ये a का न्यूनतम मान इसमें से चाहिए, इंटरवल में से ही मान आना चाहिए, तो अगर मैं 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू रखता हूँ तो वो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, तो वर्धमान की कंडीशन खत्म हो जाएगी, इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो सेटिस्फाई करनी है तो मैं x बराबर क्या रखूँ? 0। और देखो जो 0 1 और 2 के बीच में भी है, बिलोंग इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में। 0 रखने पर ही नेगेटिव खत्म होता है, 0 रखने पर ही नेगेटिव खत्म होता है। तो x बराबर मैं क्या रख दूँ? 0 रख दूँ। तो x बराबर 0 पर रखने पर तो a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या आ गया? 0। तो a बराबर कितना आ गया? 0। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो इस इंटरवल में होनी चाहिए वो है 0। जो इस इंटरवल में होनी चाहिए वो क्या है? 0। अगर कुछ और वैल्यू हम रख रहे हैं तो वो वैल्यू बाहर निकल जाएगी जो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी। तो a बराबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ पाए कैसे करने हैं? एक तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि -1 से गुणा करने पर, -1 से अगर आप गुणा करते हैं तो उससे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। -1 से अगर आप गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि भाई कर्व है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक अक्षों से परिबद्ध क्षेत्रफल चाहिए आपको। निर्देशांक अक्षों से मतलब प्रथम क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको इस एक्सपेंशन का क्षेत्रफल चाहिए। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की स्टार्टिंग करूं तो साइन तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। तो मुझे कॉस यहाँ से, कॉस ऐसे ऐसे आता है यहाँ तक। तो मैं कहाँ से इस फॉर्मूले को पहले साइन और कॉस से किस में कन्वर्ट कर लूँ? कॉस में कर लूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अगर इससे बनाए तो हमको पता ही नहीं चलेगी कि किसका इंटरवल निकालना है। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर पाया तो मैं आसानी से इसके एरिया को मेजर कर सकता हूँ। समझे ना समझे? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ जाए तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एरिया को कवर अप करेगा। साइन नीचे से जाएगा, एरिया कवर अप नहीं होगा साइन में अगर जाएंगे तो, ठीक है ना। तो कॉस में कन्वर्ट करिए, कॉस में, साइन में, जिसमें भी आप कन्वर्ट करें। तो देखिए ज़रा, y इक्वल टू, मैं √2 को बाहर रख लूँ और √2 से भाग कर दूँ, साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। हाँ या नहीं? सबको आता होगा। √2 इसको कॉस में बनाना है तो मैं इसको साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स। कॉस कॉस हो और साइन साइन हो और प्लस का साइन हो तो किस में जाता है? माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस के π/4। ये आपका फंक्शन हो गया y बराबर।
अब आपको चाहिए एरिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है खास। एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एरिया इंटीग्रल से आप निकालते हैं, तो 0 से π/2 तक आपको एरिया चाहिए। और किसका चाहिए? √2 cos x - π/4 dx का। चलिए लगाइए, √2 को तो मैं बाहर कर चुका हूँ, और cos को हम अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? sin x - के π/4, इसमें ही टूटेगा। cos का क्या होगा? प्लस के sin x - के π/4, और किस पर? 0 से π/2 पर। तो चलिए ज़रा √2 के साथ अब मैं लिमिट रख रहा हूँ, sin π/2 माइनस π/4, और 0 रखेंगे तो माइनस साइन कितना हो जाएगा? साइन 0 यानी माइनस के π/4। ठीक है, ये आपका आंसर बना। देखो अब जरा √2 ये कितना बनेगा? साइन π/2 में से π/4 गया तो π/4 बनना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। π/2 2π माइनस π/4 पक्का है ना? देख लो, π/2 माइनस π/4, तो 2 4 एलसीएम, 4 से 2, 2π में से π/4 बन गया। और यहाँ से कितना आया? माइनस के साइन, माइनस माइनस प्लस के साइन π/4। तो ये जो आपको आंसर मिला √2 साइन π/4 प्लस साइन π/4, तो ये आ जाएगा 2/√2, 2/√2। तो ये तो जो है क्वेश्चन आपका इस हिसाब से तो 2 आंसर आ रहा है, 2 तो इसमें है ही नहीं। देखो जरा, x की वैल्यू π/2 से π/4, π/2 माइनस π/4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक अक्षों से परिबद्ध क्षेत्रफल है, तो इस हिसाब से तो ये 2 आ रहा है भाई। देखो ये 2 sin π/4 हो गया ना, 2 sin π/4, 2 sin π/4, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो आंसर 2 यूनिट आ रहा है। आंसर 2 यूनिट आ रहा है। 2 यूनिट तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, 2 यूनिट इस ऑप्शन में नहीं है। कुछ भी कर लो, आंसर तो वही आ रहा है। चलिए, तो कोई नहीं, इसका एक बार रिव्यू हम दोबारा से ज़रूर करेंगे, क्या इसमें हो सकता है, कैसे क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो √2 + 1 दे रखा है, और इस हिसाब से 1 आ रहा है। एक बार और चेंज करके भी चेक करें, कोई नहीं। अगर कॉस में साइन में बनाते तो उसका भी वही आंसर होता शायद, तो साइन कॉस साइन, हाँ ठीक है, वही होता। 0 से π/2 आप गए हैं, π/2 से 0 जाइए, चाहे π/2 से 0 जाइए, चाहे 0 से π/2 जाइए, तो उससे तो प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इसको हम रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को, और आपको बताएंगे दोबारा से। तो आज की क्लास में आपको यहीं तक लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर अगले 15 क्वेश्चंस की होगी। 15 क्वेश्चंस करके हम पर डे आपको क्लास देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप बेहतर सीख पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत।